ये कितने साल की होगी लड़की? वो 22 साल की है। आपके बच्चे कितने बड़े हैं? मेरे 2 बेटे हैं, एक 18 साल का है और एक 15 साल का है। लव इज द थिंग दैट मेक्स द वर्ल्ड गो अराउंड एंड सच बात तो ये है कि प्यार आपको कब कहाँ कैसे हो जाए यू जस्ट डोंट नो. इट्स प्रीटी मच लाइक द मीजल्स. और अगर आपकी जिंदगी में प्यार हो गया है एंड यू वांट टू टॉक अबाउट इट विद समबडी, मैं हूं ना आपकी ब्रोशी. मेरा नाम है मिर्ची रोशी और मेरे साथ हैं मेरे मिस्ट्री कॉलर हु डिडंट वांट टू गिव आउट हिज नेम एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट. हेलो मिस्ट्री कॉलर. हाय रोशी। कैसे हैं आप? बढ़िया, ठीक ठाक। मुझे पता है कि आप थोड़े से नर्वस फील कर रहे हो और हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपकी प्रॉब्लम कितनी यूनिक है, बट मैं आपकी लव स्टोरी आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है. मेरी जिंदगी में अभी जब लॉकडाउन था तो मुझे इंस्टाग्राम पे एक लड़की मिली जो मुझसे आधी उम्र की है और हम दोनों में प्यार हुआ. और ओके. प्यार भी ऐसा हुआ कि हम मिलने भी लगे, टाइम भी स्पेंड किया, काफी क्लोज हो गए और सारी चीजें, सारी बातें हमारे बीच में हो चुकी हैं. लेकिन अब हाँ. जब से लॉकडाउन, और मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं. लेकिन जब से लॉकडाउन खुला है वो लड़की मुझे छोड़ के जा चुकी है और अब वो मुझसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती है. लेकिन मैं उसके बिना अब रह नहीं सकता. और आपकी पत्नी और आपके बच्चे, क्या आपकी पत्नी को पता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? नहीं, उनको नहीं मालूम. वो शक्ल देखते हैं तो सोचते तो हैं कुछ ना कुछ तो है, लेकिन उनको एहसास नहीं होने देता कि मुझे भी कुछ हो रखा है अभी. लेकिन आप एक बात बताइए कि ये जो लड़की है उसने जब आपसे कहा कि वो अब आपसे मिलना नहीं चाहती और वो आपको छोड़ चुकी है, उसने आपको रीज़न दिया कि वो आपसे क्यों अब एक रिश्ता नहीं रखना चाहती है? नहीं, रीजन नहीं दिया उसने. बस उसने ये बोला जो टाइम हमने बिताया साथ में उसको भूल जाओ आप. यू नो मिस्ट्री कॉलर, ऐसा ना इस पैंडेमिक में बहुत ऑफन होने लग गया और इसे टर्बो रिलेशनशिप्स कहते हैं, जिसमें दो इंसान इकट्ठे मिलते हैं और क्योंकि पैंडेमिक एक अननेचुरल सिचुएशन है, उनके बीच की अट्रैक्शन भी अननेचुरल होती है बट असली होती है. और जैसे ही चीज़ें ठीक होने लगती हैं, जैसे कि अगर लॉकडाउन लिफ्ट हो गया तो फिर वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है. और शायद ये लड़की क्योंकि आपकी आधी उम्र की है, शी इज़ मोर प्रोन टू हैविंग टर्बो रिलेशनशिप्स. ये कितने साल की होगी लड़की? वो 22 साल की है. ओके. तो अगर आप उससे प्यार करते भी हैं, सबसे पहले तो वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है. दूसरी चीज़, अगर आप आपके दोनों के बीच में प्यार होता भी तो भी यू आर मैरिड, आपकी सोशल ऑब्लिगेशन है टूवर्ड्स योर वाइफ एंड योर चिल्ड्रन. आपने सोचा है कि आप उसे कैसे कंडक्ट करेंगे. अगर मान लीजिए कि वो वापस आती भी आपकी ज़िंदगी में, आपको आपकी पत्नी को डिवोर्स देना पड़ेगा. आपके बच्चे कितने बड़े हैं? मेरे 2 बेटे हैं, एक 18 साल का है और एक 15 साल का है. तो आपको अपने बच्चों को भी समझाना पड़ेगा दैट यू आर इन लव विद समबडी, और उनकी जो दूसरी मॉम होगी वो 22 साल की होगी. आपके ओल्डर बेटे और उसके बीच में सिर्फ 3 साल का फ़र्क होगा. गिवन कि मेरी मैथ्स ख़राब है, 3 या 2.5 साल का फ़र्क होगा, बट दैट्स नॉट द पॉइंट, बिकॉज पॉइंट ये है कि वो लड़की आपके साथ अब है ही नहीं. लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो उससे बहुत ज्यादा प्यार हो गया क्योंकि हमारे बीच में बहुत कुछ हो चुका था. अगर वो नहीं होता तो मैं इतना वो नहीं करता. यू नो व्हाट मिस्टर कॉलर, मुझे ऐसा लगता है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती है. बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर उनकी शादी हो गई है या अगर वो 30 साल से ऊपर के हो गए हैं तो उन्हें प्यार करने का कोई हक नहीं है. ये बात सच नहीं है. आप शायद अपनी शादी में अकेले हो गए थे या आपकी शादी बोरिंग हो गई थी एंड वो लड़की एक बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी और एक्साइटमेंट लाई है आपकी शादी में. लेकिन द फैक्ट कि वो अब नहीं है, इट डज़ नॉट मीन कि आपका दिल कम दुख रहा है एज अपोज टू समवन जो 18 साल का है और जिसका दिल टूटा हो. तो आई थिंक राइट नाउ द थिंग दैट वी हैव टू एड्रेस इज दैट आपका दिल टूटा हुआ है और आप उसे ठीक करने के लिए अब क्या करेंगे. करेक्ट? करेक्ट. तो मेरे पास ना इसका हमेशा एक बहुत ही फूल प्रूफ तरीका होता है और वो है कि आप एक पूरा का पूरा टॉयलेट रोल उठाइए, बाथरूम में जाइए और जितना हो सके, जितनी रातों तक हो सके रोते रहिए. आई एम नॉट किडिंग यू, ओके. और मैंने रियलाइज़ किया क्योंकि दिल टूटने के बाद बहुत आंसू आते हैं, तो यूजिंग अ टिश्यू पेपर ना थोड़ा सा इकोनॉमिकल नहीं होता है. तो टॉयलेट रोल इज़ द बेस्ट थिंग टू डू. आई एम नॉट लाइंग. और अगर आपके पास कभी ऐसा समय हो कि आप एक अलमारी में जाकर बैठ सकें, आई डोंट नो, उसमें एक अजीब सा सुकून होता है. उसे ट्राई करके देखिए. जी बिल्कुल. बट ऑनेस्टली आई थिंक आप अगर थोड़ा सा रो लेंगे और अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आया और अब चला गया है, it will really make you feel better about जिस it. दिन से वो गई है मैं रो ही रहा हूँ. You know what? अगर आपको रोना है तो आप खुल के रोइए, बिकॉज रोना एक एक्सप्रेशन है अपने दुख का और तकलीफ का. लेकिन आज से बस ये बात जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं. इसमें आप भी हैं और मैं भी हूँ और हमेशा रहूँगी जब तक यू एंड अप फीलिंग बेटर. ठीक है.
टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ मिस्ट्री कॉलर एंड ऑनेस्टली हार्ट ब्रेक का कोई क्योर नहीं है. देयर इज़ अ नो फिट्स ऑल सिचुएशन हियर. बट अगर आपकी भी ज़िंदगी में ऐसी ही कोई प्रॉब्लम है एंड यू वांट टू रीच आउट टू समबडी, मैं हूँ ना आपकी ब्रोशी. जस्ट सेंड मी अ मैसेज और कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल गेट इन टच विद यू. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू. लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना. देखते रहो मिर्ची एंड आई विल कैच यू सून.